शुरू। देश प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति हमेशा अपने देश के प्रति कर्तव्यों के पालन हेतु न केवल तत्पर रहता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण न्योछावर करने से भी पीछे नहीं हटता। स्वतंत्रता से पूर्व का हमारे देश का इतिहास ऐसे ही देशभक्तों की वीरतापूर्ण गाथाओं से भरा है, जिनमें भगत सिंह का नाम स्वतः ही युवाओं के दिलों में देशभक्ति एक जोश की भावना पैदा कर देता है। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर स्वयं को कुर्बान कर उन्होंने भारत में न केवल क्रांति की एक लहर पैदा की, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी कर दी थी। यही कारण है कि भगत सिंह आज तक अधिकतर भारतीय युवाओं के आदर्श बने हुए हैं, और अब तो भगत सिंह का नाम क्रांति का पर्याय बन चुका है। भगत सिंह अपने जीवन काल में ही अत्यधिक प्रसिद्ध एवं युवाओं के आदर्श बन चुके थे। उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर उनके अध्यापक ने कहा था, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भगत सिंह का नाम भारत में उतना ही लोकप्रिय है जितना कि गांधी जी का पैरा। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा नामक गांव में एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह एवं उनके चाचा अजित सिंह तथा स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध होने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था, उसी दिन उनके पिता एवं चाचा जेल से रिहा हुए थे। इसलिए उनकी दादी ने उन्हें अच्छे भाग्य वाला मानकर उनका नाम भगत सिंह रख दिया था। देशभक्त परिवार में जन्म लेने के कारण भगत सिंह को बचपन से ही देशभक्ति और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ने को मिला। पैरा भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें वर्ष 1916-17 में लाहौर के DAV स्कूल में भर्ती कराया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में जगह जगह प्रदर्शन किए जाने के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए। इस नरसंहार की पूरे देश में भर्त्सना की गई। इस कांड का समाचार सुनकर भगत सिंह लाहौर से अमृतसर पहुंचे और जलियांवाला बाग की मिट्टी एक बोतल में भरकर अपने पास रख ली, ताकि उन्हें याद रहे कि देश के इस अपमान का बदला उन्हें अत्याचारी अंग्रेजों से लेना है। पैरा वर्ष 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और
देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। लाला लाजपत राय ने लाहौर में जब नेशनल कॉलेज की स्थापना की तो भगत सिंह भी इसमें दाखिल हो गए। इसी कॉलेज में वे यशपाल, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। भगत सिंह ने अपनी आत्मकथा स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार तथा मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक कृतियों की रचना की। पैरा वर्ष 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो लोगों ने इसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला। इस जुलूस में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। इतने व्यापक विरोध को देखकर सहायक अधीक्षक सांडस बौखला गया और उसने भीड़ पर लाठीचार्ज करवा दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतनी बुरी तरह घायल हो गए कि 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर भगत सिंह के लिए किसी आघात से कम नहीं थी। उन्होंने तुरंत लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का फैसला कर लिया और राजगुरु सुखदेव एवं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर सांडस की हत्या की योजना बनाई। भगत सिंह की योजना से अंततः सबने मिलकर 17 दिसंबर 1928 को सांडस की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने भगत सिंह को पूरे देश में लोकप्रिय क्रांतिकारी के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। स्टॉप।